नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत शांति पर्व। इस समय कुछ ऐसी जीवनोपयोगी कथाएं चल रही हैं जो बच्चों को भी अगर आप सुनाएं तो उनको भी आनंद आएगा। शायद उनको ये चीजें तो समझ में ना आए कि इनके परिणाम क्या हैं, लेकिन आपको इनके परिणामों से आनंद आएगा। चलिए, आलस्य का परिणाम क्या होता है इसके बारे में एक कथा। युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं पितामह भीष्म से, किम पार्थिवेन कर्तव्यम किंचा कृत्वा सुखी भवेत। अरे, एक राजा को क्या करना चाहिए और क्या करने से वो सुखी होता है और उसको क्या नहीं करना चाहिए। तो भैया, क्या करना चाहिए इसके तो बहुत सारे उल्लेख हो चुके हैं, क्या नहीं करना चाहिए इसके भी बहुत सारे उल्लेख हो चुके हैं। लेकिन अगर किसी एक बात को कहा जाए तो पितामह भीष्म कहते हैं कि आलस्य नहीं करना चाहिए। और फिर एक ऊंट की कथा सुनाते हैं। आपने भी सुनी होगी, मैंने भी ये कथा सुनी है, लेकिन फिर भी यहां प्रस्तुत कर रहा हूं। भैया, एक ऊंट था, बड़ा तपस्वी, ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई वरदान मांग लो। तो उसने कहा, भगवान तत्प्रसादान में दीर्घा ग्रीवा भवे दिया। आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी ये गर्दन जो है ना वो इतनी लंबी हो जाए कि योजना नाम शतम साग्रम गच्छामि चरितुम विभो। कि अगर मुझे 100 योजन दूर भी कोई चीज हो और मुझे वो चरना हो, भोजन करना हो, तो मैं उसको प्राप्त कर पाऊं। देखिए, व्यक्तियों की आकांक्षाएं कैसी कैसी हो सकती हैं। कहता, मेरी गर्दन इतनी लंबी हो जाए कि 100 योजन दूर की भी किसी चीज को अगर मैं अपनी गर्दन से पकड़ना चाहूं, अपने मुंह में तोड़ना चाहूं, खाना चाहूं, तो मैं उसका भोजन कर पाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा, एवं मस्तु, भाई तपस्या करके तो आपका एक अधिकार बन जाता है ना कि आप जो मांगे वो देवता को देना पड़ता है। आपने, मैं जिसको भी स्पर्श करूं वो सोना हो जाए, इस प्रकार की भी कथाएं आपने सुनी हैं। अब इन्होंने मांगा कि इतनी लंबी गर्दन हो कि मैं यहीं से बैठे बैठे और जहां तक जो कुछ मुझे चरना हो मैं चर पाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा, एवं मस्तु, अब तो क्या था, अपनी जगह से उठने की भी जरूरत नहीं है, जहां बैठे हैं वहीं बैठे हुए हैं। और एक कहावत है हमारे यहाँ गुजराती में, कहते हैं कि ऊंट ना खाए आंकड़ो, बकरी ना खाए कांकरो। यानी ऊंट जो है वो खाली जो अकौवा होता है ना उसी को नहीं खाता, बाकी सब कुछ खाता है ऊंट। और बकरी तो उसको भी खाती है। बकरी तो खाली पत्थर को ही नहीं खाती है, बकरी के लिए सब कुछ बख्शे। और आपको पता होगा बकरी के बारे में ये कहा जाता है कि आप उसको सुबह छोड़ दो तो शाम तक वो चरती रहेगी, खाती रहेगी, खाती रहेगी, एक तरफ खाती रहेगी, एक तरफ निकालती रहेगी, लेकिन उसका भोजन बंद नहीं होगा। आप कहेंगे कि कहानी ऊंट की सुना रहे हैं और चर्चा बकरी की कर रहे हैं। भैया, कुछ ऐसा ही स्वभाव ऊंट का भी होता है कि वो भी बड़ा खाने में माहिर होता है। अब इनके पास तो इतनी लंबी गर्दन कि जहां तक इनकी इच्छा हो वहां तक चरते ही चले जाते हैं। अब चरते रहना, चरते रहना, खाते रहना, खाते रहना, यही इनका स्वभाव है। पहले तो अपने वन में ही ये चरा करते थे, लेकिन अब तो गर्दन इतनी लंबी है कि बैठे अपने वन में है और वो गर्दन दूसरे वन तक चली जाती है, दूसरे पर्वत तक चली जाती है। भैया, 100 योजन लंबी गर्दन अगर कर लोगे ना तो उसको वापस समेटने में भी तो टाइम लगेगा। ऐसा तो है नहीं कि आपने ऐसे की और ऐसे नीचे कर लिया, ऐसा तो होने वाला नहीं है। अब एक दिन की बात है, इन्हें बड़ी लंबी गर्दन करके एक पहाड़ के ऊपर भोजन कर रहे थे और तभी जोरदार आंधी, तूफान और बारिश होने लग गई। अब ये जरूरी नहीं कि जहां शरीर है वहां भी हो रही हो, उस प्रदेश में जहां पे इनकी गर्दन थी। अब जब बहुत ज्यादा आंधी, तूफान और बारिश से मुंह गीला होने लग गया तो उनने देखा, आंखें तो वहीं थी, शरीर के पास तो कुछ है नहीं। उन्होंने देखा कि यहां इस पर्वत में बड़ी सुंदर एक कंदरा है, तो अपनी गर्दन उसी गुफा के अंदर घुसा दी और फिर आराम करने लग गए। अब भैया, इससे अच्छा तो सोने का मौका क्या है। बाहर आंधी तूफान चल रहा है और सिर उसके अंदर रखा हुआ है,
आधी गर्दन उसके अंदर है, बाकी तो गर्दन पूरे रास्ते पर होगी और शरीर वहां है। अब ये विश्राम करने लग गए, इनको नींद आ गई। उसी समय बारिश और तूफान से घबराया हुआ एक श्रृगाल और उसकी पत्नी और उसके सारे बच्चे, वो पूरा का पूरा झुंड बारिश से बचने के लिए उसी गुफा में घुस गया। भैया ये तो चुपड़ी और दो दो वाली बात थी। आए थे बारिश से बचने के लिए यहां, और यहां तो फर्स्ट क्लास भोजन तैयार था। तो वो सारे के सारे इसकी गर्दन पे टूट पड़े और चारों तरफ से इसके ऊपर आक्रमण कर दिया। पहले तो ये आलस्य में ही बने रहे, इन्होंने अपनी गर्दन भी हिलाने की कोशिश नहीं की। लेकिन जब इनको लगा कि नहीं, ये तो हमारे ऊपर किसी ने आक्रमण कर दिया है, अब जब इन्होंने अपनी गर्दन समेटनी शुरू की, तो भैया 100 योजन लंबी गर्दन आप समेटोगे ना, तो भी समेटने में इतना टाइम लगेगा कि तब तक उस श्रृगाल ने और उसकी पूरी कंपनी ने मिल करके इनकी गर्दन को काट पीट के बराबर कर दिया। और इस प्रकार से ये उसका भोग बन गए। वहीं पे उस ऊंट की मृत्यु हो गई। जीवन में अवसर मिला करते हैं, लेकिन हम उन अवसरों को अपने आलस्य के कारण या अपनी मंद बुद्धि के कारण या अपनी दुर्बुद्धि के कारण गंवा देते हैं। ब्रह्मा जी से वरदान मांगना हो तो भैया हमें वरदान में क्या मांगना चाहिए? लंबी गर्दन? क्या होगा इससे? अरे भाई आप 2 नहीं 1000 हाथ मांग लेंगे ना, तो भी उससे आपको कार्य करने में सफलता मिल जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। या तो जैसे 1000 हाथ मांग रहे हो, इस प्रकार का ये हमें क्या करना है। अगर यही आलस्यवत हम नहीं समझ पाते हैं, तो आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, ये जो बात कही गई है ये यहां पे चरितार्थ होती है। जीवन में आलस्य नहीं करना चाहिए, और हमें बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाए, इसके लिए भी व्यक्ति को प्रयत्न नहीं करने चाहिए। व्यक्ति को हमेशा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जब वो मेहनत करके कुछ प्राप्त करता है तो उसके जीवन को सुखी बनाता है। एक और बहुत बड़ी बात यहां पे कही गई है, दूसरा अध्याय है, इस अध्याय में बात नहीं है। समुद्र के पास जब नदियां पहुंची जाके, तो समुद्र ने नदियों से पूछा कि तुम जब यहां आती हो तो बड़े बड़े वृक्ष तुम्हारे साथ बह के आते हैं, आप बड़े बड़े प्रस्तर खंडों को भी बहा करके ले आती हैं, पत्थरों को भी बहा के ले आती हैं, लेकिन मैंने कभी ये नहीं देखा कि तुम किसी वेतस को, किसी बैंत को बहा के लेकर आए हो। तब वो नदियां कहती हैं कि ये बात आपकी बिल्कुल सच है कि बैंत तो बिल्कुल हमारे प्रवाह के किनारे पे ही होते हैं, लेकिन उनका एक बड़ा ही विशिष्ट स्वभाव है। जब हमारा प्रवाह बहुत तेज होता है ना, तो वो झुक जाते हैं। और ये जितने वृक्ष हैं ना, ये इस तरीके से अड़े खड़े रहते हैं, इनको ये लगता है कि अगर ये झुक जाएंगे तो इनका अपमान हो जाएगा। तो जो झुकता नहीं वो टूट जाया करता है, इसलिए ये सब टूट के बह के चले आते हैं। जहां तक पत्थरों का प्रश्न है, तो वो होते तो बड़े वजन वाले हैं, लेकिन जब तीव्र प्रवाह आता है ना, तो हम तीव्र प्रवाह में किसी की शक्ति को, वो हमारे सामने नहीं चलती है। तो यहां पे ये शिक्षा हमें दी गई है कि जब कोई प्रवाह हमारे विरुद्ध हो और बहुत तीव्र हो, तो हमें वेतसलता की तरह होना चाहिए, जो प्रवाह के विरुद्ध लड़ने का प्रयत्न नहीं करती है, झुक जाया करती है। और जब वो प्रवाह निकल जाता है, तो फिर अपनी जगह पे जैसे थे वैसे ही वेंत खड़े हो जाते हैं। तो भैया आलस्य नहीं करना है, और बिना वजह के किसी आंधी तूफान में हमें जबरदस्ती लड़ने के लिए नहीं खड़ा होना है। ये कथाएं हमारे जीवन को सुखी बनाने के लिए प्रस्तुत की गई हैं। तो अगर हम इनके सार को समझें, तो सार यही है कि जब कोई व्यक्ति अपने पूर्ण आवेग में, पूर्ण तीव्रता में आपके ऊपर आक्रमण करने आता है ना, तो उस समय भैया
झुक के, संभल के, निकल के अपने प्राण बचा लेने में भलाई होती है। उस समय अक्खड़ की तरह खड़े हो गए तो ये अगर जीवन खत्म हो जाएगा ना, तो वो तो व्यक्ति आगे बढ़ता चला जाएगा, उसका प्रवाह नहीं रुकने वाला, लेकिन आपकी स्टोरी वहां पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर आप उस समय उस दाव को बचा जाते हैं, उस समय अगर उस आवेग को आप झेल जाते हैं, चाहे झुक के अपने सिर के ऊपर से उसको हमने निकाल दिया, तो बाद में आप पुनः अपने स्थान पे खड़े होकर के उसका सामना कर सकते हैं और फिर आप उसको पराजित भी कर सकते हैं। इसलिए जीवन में ये याद रखिए कि हमें परिस्थितियों को देख करके उनको अपने सानुकूल बनाने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, ये उतनी ही सुंदर पंक्ति है, लेकिन सब जगह ये पंक्ति इसी तरीके से लागू नहीं पड़ा करती है। इसी प्रकार एक और सुंदर बात करते हैं कि उपेक्षितव्यो यत्नेन तादृशः पुरुषादम। कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि दूसरों की निंदा किया करते हैं, ऐसे लोगों की उपेक्षा करनी चाहिए। यद यद ब्रूयात अल्पमति तत्तस्य सहेद बुधा। अरे उसको अल्पमति का है, अल्प बुद्धि होता है। भाई जो दूसरों की निंदा करता है ना, वो दूसरों की निंदा नहीं करता है, लोगों के सामने अपने स्वभाव को प्रकट करता है कि वो कैसा है। जिसको दूसरों के दोष ही दिखाई देते हैं, कभी गुण तो दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि गुण दिखाई दें तो व्यक्ति प्रशंसा करेगा। जो दूसरों के दोष ही देखता है वो दूसरों की निंदा करता है, क्योंकि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें सिर्फ और सिर्फ दोष हो। कुछ ना कुछ गुण तो हर व्यक्ति के पास होते हैं। लेकिन अगर आप किसी के गुणों का वर्णन नहीं कर रहे हैं, किसी के दोषों का वर्णन कर रहे हैं, आप किसी की निंदा कर रहे हैं, तो यहां आप उसकी निंदा समझते हैं कि आप कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप अपनी खुद की निंदा वहां व्यक्त कर रहे हैं। और एक बहुत सुंदर बात करते हैं कि कोई किसी की प्रशंसा करे या कोई किसी की निंदा करे, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। अरे कौवा वन में कांव कांव करता रहता है या कोयल वन में कू 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 करती हो, इससे किसी व्यक्ति पे क्या फर्क पड़ेगा। यानी अगर मेरा आचरण शुद्ध है और कोई मेरी निंदा कर रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर मेरा आचरण शुद्ध नहीं है, कोई मेरी बड़ी प्रशंसा कर रहा हो, तो भैया इससे हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। यदि वाग भी प्रयोगा स्यात् प्रयोगे पाप कर्मणा। भाई जो पाप करने वाले लोग होते हैं उनका तो स्वभाव होता है कि कठोर भाषा का ही उपयोग करेंगे। उनको मजा ही इसमें आता है कि लोगों की निंदा करें। लेकिन अगर आप उसकी निंदा को सुन के उसके ऊपर भड़क जाते हैं, आप उसके साथ उसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, तो भैया जिस सीढ़ी पे वो खड़ा है, आप भी ऊपर से उतर के उसी सीढ़ी पे आके खड़े हो गए। फिर दोनों के बीच का अंतर क्या रह गया। ये जीवन के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है। इस उपदेश को मैं कई बार आपके जिसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है ना, उसमें भी कहता हूं। एक बार एक भाई जा रहे थे और रिक्शे वाले के साथ रिक्शे में बैठ गए, रिक्शे वाले ने उतार दिया। अब वो कहते हैं इतना भाड़ा हुआ, वो कहते हैं कि नहीं हो ही नहीं सकता, इतना भाड़ा कैसे हो सकता है। और फिर दोनों के बीच में बहस, और बहस के बाद नौबत बिल्कुल ऐसी आ गई कि एक दूसरे को गालियां देने लग गए, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है। अब ऐसी स्थिति में क्या अंतर है उस रिक्शे वाले में और उन श्रेष्ठ व्यक्ति में। दोनों एक ही कक्षा के व्यक्ति हो जाते हैं। मैं यहां किसी रिक्शे वाले की बुराई नहीं कर रहा हूं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोग लड़ने झगड़ने के लिए, मरने मारने के लिए तैयार हैं, उनका तो ये स्वभाव है। लेकिन अगर आप उनके चंगुल में फंस जाते हैं, वो आपकी निंदा करते हैं, आप उनकी निंदा करने लग जाते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आप यहां पे अपने कर्मों से जिन चीजों का जवाब दे सकते हैं, उन चीजों का जवाब जब आप अपनी जीभ से देने लग जाते हैं, तो आप भी उसी कक्षा के हो जाते हैं। हमें अपनी कक्षा नहीं गंवानी है। हम अगर ऊपर खड़े हुए हैं तो हमें ऊपर ही खड़ा रहना चाहिए। गाली देने वाला अपनी गालियों के लिए पहचाना जाएगा और श्रेष्ठ कर्म करने वाला अपने श्रेष्ठ कर्मों के लिए पहचाना जाएगा।
आप देख लीजिए, रोज टीवी पे आप इस प्रकार के ड्रामे देख सकते हैं। तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं, फिर वो आरोप मिथ्या सिद्ध होते हैं, फिर क्षमा याचना की जाती है, फिर माफियां मांगी जाती हैं, और फिर से उसी प्रकार की कहानी शुरू होती है। तो भैया, गाल बजाने वाले गाल बजाते रहते हैं और काम करने वाले अपने काम करने में लगे रहते हैं। हमें कर्मठ बनना है, हमें लोगों की निंदा की चिंता नहीं करनी है, हमें लोगों की प्रशंसा की चिंता नहीं करनी है। इसीलिए नीति शतककार ने कहा है, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु। नीति के निपुण लोग निंदा करें या प्रशंसा करें, न्यायात पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा। लेकिन जो धैर्यवान लोग होते हैं वो कभी न्याय का मार्ग नहीं छोड़ते हैं, वो उत्तम आचरण के द्वारा उस चीज का जवाब देते हैं, नहीं कि उसका जवाब मुंह खोल के दें। तो जीवन में इतना याद रखिए कि हमें आलस्य नहीं करना है, हमें परिस्थितियों को देख करके उसके अनुसार अपना आचरण करना है, झुकना पड़े तो झुकना है। लेकिन जो लोग निंदा करते हैं उनके मुंह नहीं लगना है, उनकी निंदा की परवाह नहीं करनी है। अगर कोई प्रशंसा करता है तो हमें उसकी भी बहुत परवाह करने की जरूरत नहीं है। हमें अपने जीवन को एक आदर्श बनाना है, एक श्रेष्ठ मार्ग पे ले जाना है, और ऐसे श्रेष्ठ लोगों की जरूरत राजा को सबसे अधिक होती है। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत है, उसमें भी शांति पर्व है, और इस समय कथाओं का एक पिटारा खुला हुआ है। देखिए कितनी कथाएं आपको यहाँ पे सुनने को मिलती हैं शांति पर्व में। आनंद लीजिए। अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। आपका लाइक जो है वो मुझे और प्रेरणा देता है कि मैं और अच्छी तरीके से आपके सम्मुख इन सब चीज़ों को प्रस्तुत करूं। तो एक लाइक अवश्य करें।